जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट आते रहता है। तो मैंने इस नोट्स पे लिख लिया है वो 10 सेल्फ डाउट क्या है। मैंने सबसे पहला मिथ लिखा है कोचिंग को लेके, नहीं लेनी चाहिए, अगर कोचिंग लेंगे तो ही सिलेक्शन होगा या फिर आपके सिलेक्शन हो जाए। तो इस मिथ्स को अपने माइंड से निकाल दो बिल्कुल उस चीज को लेके। तीसरी बात करते हैं लक फैक्टर की। अब फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स को लेकर। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट आते रहता है। तो मैंने इस नोट्स पे लिख लिया है वो 10 सेल्फ डाउट क्या क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके वन बाय वन इन चीजों को डील करेंगे और देखेंगे। जैसे हमने सबसे पहला मिथ लिखा है कोचिंग को लेके। तो मैंने सबसे पहला मिथ लिखा था कोचिंग को लेके कि कोचिंग के लेके जब हम अपनी तैयारी की बिगिनिंग करते हैं ना, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तैयारी को, तो सबसे पहला डाउट हमारा कोचिंग को आता है। आपने किसी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से सुना था कि उसने कोचिंग ली है, तो आप भी आपको आपको सेल्फ डाउट आएगा इस चीज का कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर कोचिंग लेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, या फिर आपके फ्रेंड्स ने बताया कि भाई मैंने कोचिंग ली थी तो ही मेरा। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेंगे, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, इट इज योर कॉल कि आपको कोचिंग लेने की जरूरत है या नहीं है। लाइक आपने किसी सब्जेक्ट में प्रो हो और आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक हो, लाइक जीएस हो गया, जीएस में आपको कभी कुछ नहीं पता, आपको कॉमर्स बैकग्राउंड था और आपने जीएस में ना हिस्ट्री देखा ना पॉलिटी देखा, तो आपको उसके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कोचिंग में ये नहीं कह रहा ऑफलाइन ऑनलाइन, लाइक आप यूट्यूब पे फ्री सोर्स भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने इंग्लिश था तो मेरे को पता नहीं था इंग्लिश ग्रामर के क्या क्या रूल होते हैं, तो इंग्लिश में मैंने कोचिंग ली। कोचिंग कैसे ली? मैंने यूट्यूब पे फ्री कोचिंग ली, मैंने तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट थी वहां से पढ़ा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस सब्जेक्ट में कैसा हूँ और मुझे कोचिंग की नीड है या नहीं है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आज तक कोचिंग नहीं लिया, उन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करी है, कहीं बाहर से कोचिंग ना लेने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया। तो कोचिंग वाला मिथ अपने माइंड से निकाल दो बिल्कुल कि अगर आप कोचिंग लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल बकवास बात है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कि कोचिंग जो लेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा या कोचिंग जो नहीं लेगा उसका नहीं होगा, या फिर कोचिंग ना लेने पे भी मैं एक आपको मिथ की बात बता रहा हूँ कि अगर कोचिंग लो चाहे कोचिंग ना लो, ये आपकी कॉल है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके सारे सब्जेक्ट वीक्स हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं जितने भी मतलब बेस्ट टीचर हैं आपके हिसाब से, अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूनिंग किससे मैच हो रही है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे ये सब्जेक्ट ठीक है, जैसे मैं मैथ कर सकता हूँ, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, या फिर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था तो मेरी जीएस वगैरह सब स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोचिंग ये आप पे डिपेंड करेगा। इस चीज को अपना मिथ मत बनाओ, इस चीज को अपनी टेंशन मत बनाओ कि कोचिंग लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए ये वाला हो गया, कोचिंग की बात हमने कर ली है। तो सेकंड मिथ पे आते हैं। सेकंड मिथ का क्या होता है? एक साल में नहीं होगा। अब हम टाइम को देख लेते हैं पहले ही, लाइक तैयारी शुरू करते हैं और हमें लगता है कि एक साल है मेरे पास और एक साल में नहीं होगा। जैसे हमें कैलेंडर आया, कैलेंडर में हमने देखा एसएससी का कैलेंडर आया, उसमें दे रखा है कि एक साल बाद मेरा एग्जाम है, और मेरे को पहले सबसे पहले मतलब तैयारी तो शुरू करते नहीं है और हमारे मन में डाउट आ जाता है कि सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा। इस चीज की बात अगर करें एक साल में होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, अब कईयों को लगेगा कि तेरा खुद का तो सिलेक्शन हुआ नहीं और तू ये बात कर रहा है कि एक साल में नहीं होगा, तो एक साल में मेरा भी हो जाता। ये जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा एक साल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीच में जब मैंने इस वीडियो बनाई थी, आप देखोगे कि मैंने एक साल पहले ही वीडियो डाला कि मतलब शायद 10 to 11 मंथ हो गए होंगे जब मैंने वीडियो डाली थी, और मैं 2025 की स्ट्रेटेजी डाल रहा था और मुझे पूरी उम्मीद थी 2025 में मेरा डेफिनेटली होगा। बट कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ इंसिडेंट जो मैं अभी फिलहाल शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, और मेरी मतलब 6-7 महीने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। 6-7 महीने में पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी, जिस वजह से ना मेरे कोई सब्जेक्ट हुआ, उसके बीच ही एडिक्विटी आ गया। अब मेरे को लग रहा था, जैसे कहते हैं ना सेल्फ डाउट होता है, तो मेरे मन में भी सेल्फ डाउट होने लगे कि अब तो एडिक्विटी आ गया और मैं 6-7 महीने से पढ़ा नहीं, तो इस साल क्या होगा। तो और फिर ये था कि एक के बाद एक बीमारी वगैरह उन चीजों से मैं परेशान था। लाइक पहले मेरे टाइफाइड हो गया था, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस वजह से मैंने 2026 के लिए बिल्कुल परफेक्ट हम कोशिश करेंगे, बाकी ये तो भगवान के हाथ में है कि हमारी स्वास्थ्य को कैसा रखता है, हमारी हेल्थ को कैसा रखता है, सब भगवान के हाथ में। बाकी मैंने 2026 के लिए इसलिए आपको वीडियो बनाई है कि उसमें कोशिश करेंगे बिल्कुल सिलेक्शन ले सकें। तो ये वाला डाउट तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपके माइंड में कि सिलेक्शन एक साल में होगा या नहीं होगा। तो ये बात कर ली हमने सिलेक्शन को लेकर कि एक साल में होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। 8-8 महीने 6-6 महीने पढ़ने वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम हुआ यूट्यूब पे हर्षवर्ध है, उन्होंने 6 महीने बताया कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीरियस उस चीज को लेकर। तीसरी बात करते हैं लक फैक्टर की। अब किसी माइंड में डाउट आता है कि लक से होता है सिलेक्शन, लाइक आपके रिलेटिव कह देंगे भाई तेरा लक नहीं है, भाई तेरा नहीं हो सकता सिलेक्शन, ये तो उसका होगा, उसका लाने का होगा, वो इतना पढ़ता था, ये लक पे होता है, उसका लक अच्छा है, तेरा लक अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है लक फैक्टर का। लक फैक्टर का मिथ सबसे बड़ा क्यों है? लाइक किसी ने आपको बताया भाई तेरा लक ही नहीं है, तेरा इस चीज में लक ही नहीं है, तो लक फैक्टर का मैं कहूंगा रोल है, यूं नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल रोल नहीं है, रोल है। 10% रोल है, 90% रोल है आपकी मेहनत का। आपकी खुद की मेहनत कितनी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है इस चीज में। तो लक फैक्टर को ऐसा मत करो कि नहीं मेरा लक ही नहीं है, या फिर तुम रोज रोज भगवान की पूजा कर रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, लक के बेस पे जा रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, भगवान की जब साथ देंगे जब आपकी खुद की मेहनत होगी, तो उस चीज पे डिपेंड करता है आपके लक फैक्टर पे। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि लक फैक्टर का 10% रोल है, तो लक ऐसे काम करता है लाइक आपने पूरी स्टडी करी थी, जीएस वगैरह बढ़िया तरीके से पढ़ी थी, बट आप इकोनॉमिक्स स्किप कर गए कि मेरे को इको नहीं पढ़नी, मेरे से नहीं हो पाई इको, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कुछ स्किप कर गए और आपके पेपर में क्या हुआ, फिजिक्स में से क्वेश्चन ही नहीं आया, इको में से क्वेश्चन ही नहीं आया, या फिर इंग्लिश का कोई ऐसा रूल था जो आपको समझ ही नहीं आ रहा था, कोई ऐसी वोकैब थी जो आपने पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पे लक फैक्टर आपका काम करता है कि वो वोकैब पूछी नहीं है, तो ये है। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा बस लक के बेस पे चलेगा और सिलेक्शन हो गया। तो लक फैक्टर ऐसा नहीं है, लक फैक्टर मैंने बता दिया आपको कहाँ काम करता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ मिथ की। फोर्थ मिथ क्या कहता है? फोर्थ मिथ कहता है सिर्फ टॉपर। सिर्फ टॉपर क्या है? सिर्फ टॉपर का ही सिलेक्शन होगा, हम ये मिथ बैठा लेते हैं। तो इतने सारे मेरे खुद के जानने वाले हैं जो टॉपर कभी रहे भी नहीं है, जिनकी 50, 55, 60% आई थी 12th में और तब भी सिलेक्शन लेके बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी कोटा से हैं, किसी चीज से, जनरल कैटेगरी के भी काफी हैं जो सिलेक्शन लेके बैठे हैं सिर्फ
क्या करके 50-60% लाके भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कितनी मेहनत कर रहे हो। लाइक आपके 60% भी आ गए तो आप पे डिपेंड है कि आपने उसके बाद कितनी मेहनत करी है सिलेक्शन को लेने के लिए। मेरे खुद के बहुत ज्यादा डिसेंट स्कोर नहीं है, उसके बाद भी मैं CHSL का, जैसे मैंने बताया, प्री क्वालिफाई है, मेरा GD क्वालिफाई है। तो वो क्यों है? क्या मैं टॉपर था? कभी कभी टॉपर नहीं रहा मैं। फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक मेरे कभी अच्छे इतने मार्क्स नहीं आए। 70%, 75%, 65%। तो क्या मैं टॉपर था? मैं टॉपर बिल्कुल नहीं था जब भी मेरे स्कोर आए। और जितने भी हैं, मतलब मैं कहूंगा मोर देन 50% ऐसे होंगे जो मतलब रैंक तक भी लाए हैं और उसके बावजूद भी वो टॉपर कभी नहीं रहे हैं। तो ये मिथ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए कि टॉपर होंगे तो ही सिलेक्शन होगा। फिफ्थ मिथ की बात करते हैं। फिफ्थ मिथ आता है अब के बेस पे जो टेंडर आया एडिक्विटी, कि एडिक्विटी आ गया, सब कुछ बदल गया है और अब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एडिक्विटी आया, सब कुछ बदल गया है, सिर्फ आपके लिए बदला है। आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया कि जो एडिक्विटी आया उसके बाद जो बदला है वो आपके लिए बदला है और किसी के लिए नहीं। तो अब बात करूंगा कितने भी चेंज आ जाए, लाइक 2022 में चेंज हुआ था। पहले जो था Tier 2 में 2 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, इंग्लिश और मैथ, उसके बाद 4 सब्जेक्ट पूछे जाने लगे। तो सबके लिए 2022 में भी सिलेक्शन लिया लोगों ने, 23 में भी लिया, 24 में भी लिया। तो जब भी कोई टेंडर आएगा या फिर कुछ भी एसएससी चेंज करेगा तो वो सबके लिए करेगा, आपके लिए स्पेसिफिक आपके लिए नहीं करेगा। तो इस मिथ को तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि एडिक्विटी है तो अब सिलेक्शन नहीं हो सकता है, सब कुछ बदल गया। सब कुछ नहीं बदलने वाला। मैथ वही रहनी है, मैथ के फॉर्मूले वही रहने, इंग्लिश वही रहनी है, इंग्लिश के रूल्स वही रहने। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के माइंडसेट को ले रहे हो। आप पॉजिटिव की साइड जा रहे हो या नेगेटिव की साइड जा रहे हो, आप पे डिपेंड करेगा टोटली। कि एडिक्विटी मैं कहूंगा कि अभी 2026 का सीजन लगने वाला है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, कोई टीचर नहीं जानता कि क्या चेंज होने वाला है। हमको उन चेंज के साथ ही चलना पड़ेगा। लाइक कह सकते हैं कि जीएस का और लेवल बढ़ा दे, जैसे इस बार एडिक्विटी ने क्या करा था स्टेटमेंट वाले। तो जिसने जीएस को डीप में पढ़ा होगा, वन लाइनर के अलावा डीप में पढ़ी होगी, वो आज भी कर जाएगा, एडिक्विटी के बाद भी रैंक लाएंगे। आपको जैसा कि पता है 2025 में भी अब रैंक तो आने वाली है, ऐसा तो है नहीं रैंक रुक जाएगी। तो उन चीज की बात करेंगे कि एडिक्विटी है तो ऐसे। तो ये टॉप 5 मिथ हो गए। उसके बाद 5 मिथ और लिखे हैं मैंने। क्या है? 6th मिथ की बात करें तो हम करते हैं डेली 15 to 18 आवर्स स्टडी। ये हम कहते हैं कि भाई, किसी फ्रेंड ने बताया था कि मैंने, लाइक कभी बिलीव मत करना कोई कहता है मैं 18-18 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो भाई पूरे साल 18 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता, पूरे साल 15 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता। और अगर पढ़ भी रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है 6 घंटे अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो और 12 घंटे में आप ऐसे ही मजे मार रहे हो बीच बीच में और कह रहे हो कि 12 घंटे स्टडी है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इफेक्टिव कर रहे हो। अगर 6 घंटे में आप इफेक्टिव कर लोगे, 12 घंटे पढ़ के भी कोई इफेक्टिव टाइम नहीं दे पा रहा, अपना पोटेंशियल पूरा नहीं दे पा रहा, सिलेक्शन कभी नहीं होना। 6 घंटे वाला सिलेक्शन लेकर निकल जाए। तो ऐसे मिथ्स अपने माइंड में मत लाओ कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन 15 घंटे पढ़ूंगा। अपने टाइम को बढ़ाए जा रहे हो और अपनी एफिशिएंसी, अपने पोटेंशियल को नहीं बढ़ा रहे। तो ये हो गया आपका 6th मिथ कि डेली 15 to 18 आवर्स स्टडी करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है। 7th मिथ क्या होता है? नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, जीके के नोट्स बनाओ, किसी भी चीज के नोट्स बनाओ तो ही सिलेक्शन होगा। तो अभी तो जैसे 1 साल है, हम नोट्स बना भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप तो सारे टीचर, लाइक आपने किसी का कोर्स परचेज कर रखा है तो वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो नोट्स बनाओ तो ही सिलेक्शन होगा। इस मिथ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अगर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने, तो आपको मतलब अपने नोट्स बनाए हुए हैं और आपको समझ आ रहा है उन चीजों से, आप पे टाइम है तो वो नोट्स बनाओ। लाइक जीएस के नोट्स बनाने, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट ज्यादा ही वीक है तो आपने नोट्स बना लिए। वरना आप तो, जैसे मैंने अभी आप देख सकते हो फैट मैंने पीछे ही रखी है तो परमार सर की, तो इसमें जीके के सारे नोट्स बने बनाए हैं, बस इनको पढ़ना है। तो आप पे आप तो मतलब बढ़िया सोर्स प्रोवाइड करने लगे हैं सारे टीचर ही। तो नोट्स बनाना है नहीं बनाना है आपकी कॉल है फिर से। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मिथ बना लो कि नोट बनाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो हम अपने माइंड में सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि यार मैं ये चीज नहीं कर रहा, मैं ये चीज नहीं कर रहा, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये माइंड में से बिल्कुल निकाल दो, सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली लाइन ये माइंड से निकाल दो, सिलेक्शन नहीं होगा। ये मिथ्स को निकाल दो अपने माइंड से। हर चीज में पॉजिटिव साइड ढूंढो। जैसे मैंने पहले बताया टॉपर वाली बात बताई थी, तो इस चीज को माइंड निकाल दो, कहो मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही टॉपर बनूंगा, बार बार इस लाइन को रिपीट करो, मैं ही टॉपर बनूंगा। फिर मैंने बताया रिसोर्स को लेके, अच्छा रिसोर्स की तो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया था लक फैक्टर, तो लक फैक्टर को निकाल दो और ऐसा माइंड में बना लो कि मेरा लक सबसे अच्छा है। तो इस चीज के लिए सेल्फ डाउट मत करो कि लक फैक्टर को लेके कहो मेरा ही लक सबसे अच्छा, मेरा ही लक सबसे अच्छा है। टॉपर की बात कर ली, एडिक्विटी की बात कर ली कि चेंज आएगा सबके लिए आएगा। 7th नोट बनाओ की बात कर ली। 8th मिथ होता है इंग्लिश वीक है, मेरा नहीं होने वाला। जैसे लाइक रूरल एरियाज के जो भी होते हैं लोग, मतलब मैं वैसे पर्टिकुलर नहीं कह रहा, जितने भी गांव वगैरह के होते हैं सोचते हैं भाई हम तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो मेरा खुद का एक फ्रेंड है आयुष झा करके, तो उसका क्या है, उसका ये सीन रहता है, वो भी बिहार की साइड का है और वो भी हिंदी मीडियम है, मतलब उन्होंने टोटली हिंदी में पढ़ा है, सब कुछ शुरू से हिंदी मीडियम है। तो उसका मैं आपको बताता हूँ क्या सीन रहता है। उसके इंग्लिश में ना मोस्टली 90%, 50 आउट ऑफ 50 रहता है। और अगर 135 है तो उसमें से भी 130 प्लस रहता है मेन्स वाले में। तो उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है। बट उसका क्या कहना है, उसका कहना है अगर वो मैथ सॉल्व कर रहा है, वो जीएस सॉल्व कर रहा है, वो हिंदी में करता है। तो वो कह रहा है कि मैं हिंदी में करता हूँ, बट उसके बावजूद इंग्लिश में क्यों आ रहा है उसके इंग्लिश में अच्छे? क्या उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा तगड़ी है? नहीं, उनने ग्रामर के रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रखा है, वो नॉवेल्स रीड करता है, तो इस वजह से है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपके रूल्स अगर स्ट्रॉन्ग है ना। ऐसा तो है नहीं अब इंग्लिश आप जा रहे हो वहां पे और आपका इंटरव्यू हो रहा है और एक एक वर्ड आपको इंग्लिश में बोलना है, तब तो आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि यार मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आपको ग्रामर के बेसिक रूल पढ़ने हैं, वो कैप पढ़नी है और आपको कॉम्प्रिहेंशन से रीड करना है। तो छोटी मोटी इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछेगा आपसे। तो
इतनी इंग्लिश समझ आनी चाहिए, तो ये वाला डाउट निकाल दो। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, मतलब इंग्लिश को रीड करने लगो, इंग्लिश को समझने लगो, तो इंग्लिश के साथ भी आपकी टोन सेट हो जाएगी। तो इस माइंड को निकाल दो, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड का बताया आपको कि वो हिंदी में पढ़ता है, सब चीजें हिंदी में, बट इंग्लिश में उसके जब भी फुल स्कोर आ रहा है। नाइन्थ में क्या होता है, ओनली पीवाईक्यू लो और सिलेक्शन लो, ओनली पीवाईक्यू करो और सिलेक्शन लो। तो पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइक आप मोक दे के चले गए 100 मोक पीवाईक्यू के और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब चीज आपको बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, एक बार आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू को लेकर हमारे मन में ये भी था कि लाइक हमने 100 मोक दे दिया, 200 मोक दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक चीज आपको मैथ का सब कुछ बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस में सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है वो पीवाईक्यू उठा के दे रहा है। अब तो वैसे भी एडिक्विटी आ गया, आपने देख लिया होगा एडिक्विटी का क्या हाल था। तो बीच बीच में से वो कहीं से भी आपको कुछ भी डाल सकता है। तो ये वाला मिथ निकाल दो कि ओनली पीवाईक्यू होंगे तो ही सिलेक्शन होगा। सब चीज एक एक चीज, इंग्लिश की बात करूं, मैथ की बात करूं, रीजनिंग या जीएस, सब कुछ एक बार आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जब ही जाके कहीं बात बनेगी। और 10th मिथ होता है मल्टीपल रिसोर्स, सबसे बड़ा मिथ है मल्टीपल रिसोर्स। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक आपने तैयारी स्टार्ट करी, आप अपना मटेरियल इतना सारा इकट्ठा कर लाए। अब आपका फ्रेंड आया कि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, मैंने ये बुक फॉलो करी थी, आपने देखा कि एक भी बुक उससे मैच नहीं हो रही जो वो बता रहा है, तो आप क्या गए, भगे भगे गए स्टोर पे और बुक लेने चले गए और बुक लेके घर पे आ गए। आपने इधर रख दी, आपका रिलेटिव आया, भाई मेरी तो रैंक आई है, और आपने उसने बताया कि मैंने ये बस 4 बुक फॉलो करी थी, उन्होंने मोटी मोटी 4 बुक आपको बता दी कि मैंने ये फॉलो करी थी। आप भगे भगे गए, इनसे सिलेक्शन नहीं होना, वो लाके आपने ढेरों चीज कर दी, कर कुछ नहीं रहे हो। मतलब सिंपल वर्ड में बात करें तो हम बकैती काट रहे हो बैठ के और कर कुछ नहीं रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज हो गई। तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं, आप एक ही रिसोर्स को फॉलो करो। लाइक आप किसी टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अपने टीचर पे इतना बिलीव रखो कि सिलेक्शन होगा तो यही सिलेक्शन दिलाएंगे, इनका रिसोर्स मोर देन इनफ है मेरे लिए। लाइक मैं पवन राव सर से मैथ पढ़ता हूँ, आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी मैथ और कहीं पढ़ने की, उनका रिसोर्स ही मेरे पे नहीं हो पाता। सही बता रहा हूँ, उनका रिसोर्स ही मेरे पे नहीं हो पाता, बार बार उसी चीज को रिवाइज करता रहता हूँ। तो ये होगी मिथ्स की बात, ये सारे मिथ हो गए। इसके अलावा अगर हमको बात करनी है, लाइक कुछ स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि हमारा जो है मोक में मार्क्स स्टक हो रहा है 110 से 120 पे, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चीज को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को मेंशन कर सकते हैं इस चीज के बारे में कि क्या क्या मिथ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका फ्रेंड सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। और 2026 में मिलकर सिलेक्शन लेंगे, मैं भी लूंगा, आप भी लेना, सब मिलकर सिलेक्शन लेंगे। तो दिस इज टुडेज वीडियो, थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।